हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली यूज़ होने वाले अंग्रेज़ी के 6 ज़बरदस्त एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं और उसके साथ साथ एक से बढ़कर एक डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा, जब भी हमें इस तरह का सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं जो आपका बेटा नहीं कर सकता या आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं जो इसके लिए देयर इज़ नथिंग व्हाट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे या देयर इज़ नथिंग डैट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। वो सेंटेंस डैट के बाद का सेंटेंस आपकी अपनी मर्जी का होगा। पहला सेंटेंस है ऐसा कुछ भी नहीं जो आपका बेटा नहीं कर सकता, इसके लिए कहेंगे देयर इज़ नथिंग व्हाट योर सन कांट डू, या कहेंगे देयर इज़ नथिंग दैट योर सन कांट डू। ऐसा कुछ भी नहीं जो हम लोग नहीं सीख सकते, देयर इज़ नथिंग व्हाट वी कांट लर्न। आज का हमारा अगला सेंटेंस है ऐसा कुछ भी नहीं जो वह नहीं बना सकती, देयर इज़ नथिंग व्हाट शी कांट मेक। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसके लिए कहेंगे देयर इज़ नथिंग व्हाट आई हैव नेवर सीन बिफोर। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, इसके लिए कहेंगे देयर इज़ नथिंग व्हाट आई कांट डू फॉर यू। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं समझ सकते, देयर इज़ नथिंग इन इट और देयर इज़ नथिंग इन दिस दैट यू कांट अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बोलना सीखेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसके आगे का सेंटेंस आपकी मर्ज़ी के अनुसार का होगा। तो इसमें जो कॉमन चीज़ है, कॉमन सेंटेंस है, वो है कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह कब आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह अब क्या करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह कहाँ है। कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके लिए हम लोग देयर इज़ नो टेलिंग का यूज़ करेंगे और इस तरह के सेंटेंस में की के लिए कोई वर्ड नहीं है और की का कोई माने मतलब भी नहीं है इसमें। और देयर इज़ नॉट टेलिंग के बाद WH फैमिली का कोई भी वर्ड आता है उसे लिखेंगे। उसके बाद एकदम सिंपल तरीके से जो हम सेंटेंस जो भी बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे या लिखेंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह कब आएगा, इसके लिए कहेंगे देयर इज़ नॉट टेलिंग व्हेन ही विल कम। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह अब क्या करेगा, इसके लिए कहेंगे देयर इज़ नॉट टेलिंग what he will do now। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह कहाँ है, इसके लिए कहेंगे there is no telling where he is। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह कब सुधरेगा, इसके लिए कहेंगे there is no telling when he will mend। कुछ कहा नहीं जा सकता उसे कब सफलता मिलेगी, देयर इज़ नो टेलिंग व्हेन ही विल गेट सक्सेस, या फिर कहेंगे व्हेन ही विल सक्सीड। कुछ कहा नहीं जा सकता कि पार्टी कब शुरू होगी, इसके लिए शुरू कौन करेगा ये पता नहीं, इसलिए पैसिव में बनेगा देयर इज़ नो टेलिंग व्हेन द पार्टी विल बी स्टार्टेड। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे किसी चीज़ को लेकर। जब हम अपने सामने वाले को बोलते हैं कि इसे अपना ही समझें, जैसे खुद के बारे में बोलना हो, मुझे आप अपना ही समझें, मेरे घर को या इस घर को आप अपना ही समझें, इस मोबाइल को आप अपना ही समझें, मुझे अपना दोस्त ही समझें। तो इस तरह के सेंटेंस को जब भी बोलने की ज़रूरत पड़े तो इस स्ट्रक्चर के रूल को फॉलो करते हुए बोलेंगे। सबसे पहले कंसीडर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद योर ओन। पहला सेंटेंस है इसे अपना ही समझे, कंसीडर इट योर ओन। इस घर को अपना ही समझो या अपना ही समझे, कंसीडर दिस हाउस योर ओन।
इन पुस्तकों को अपना ही समझो और जब तक चाहो इन्हें अपने पास रखो। कंसीडर दिस बुक्स योर ओन एंड यू कैन कीप देम विद यू एज लॉन्ग एज यू वांट। इस मोबाइल को अपना ही समझो। कंसीडर दिस मोबाइल योर ओन। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। हमें अपना ही समझो। कंसीडर एस योर ओन। मुझे अपना दोस्त ही समझो। कंसीडर मी योर ओन फ्रेंड। इस जगह को अपना ही समझें। कंसीडर दिस प्लेस योर ओन। इस परिवार को अपना ही समझें। कंसीडर दिस फैमिली योर ओन। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है। हम बात करेंगे बात बात पर किसी चीज़ के होने की, यानी किसी काम के करने की बात। तो कोई काम करने लगता है बात बात पर, तो इसके लिए हम स्टार्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम बिगिन का यूज़ करना सीखेंगे। वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि आपका पूरा ध्यान स्ट्रक्चर पर हो। बिगिन का यूज़ हम लोग करना सीखेंगे। स्टार्ट के साथ हम लोग वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना जानते हैं, लेकिन पहले तो ये जान ले बात बात पर। इसके लिए ऑन एवरी सिंगल मैटर का यूज़ करेंगे। बात बात पर या हर बात पर के लिए ऑन एवरी सिंगल मैटर का यूज़ करेंगे। और बात करते हैं इसके रूल की। तो जब भी हमारे सेंटेंस के क्रिया के अंत में कोई काम क्रिया के अंत में लगता है, लगती है, लगते हैं, लगा होगा, तब हम लोग बिगिन और बिगिन्स का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के रूल को फॉलो करते हुए। यानी कि सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे है तो बिगिन का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगल चीज़ है उसके लिए हम लोग बिगिन्स का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है वह बात बात पर वह मुझे अंग्रेजी में झाड़ने फटकारने लगता है। इसके लिए कहेंगे ही बिगिन्स टू रिब्यूक मी इन इंग्लिश ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात बात पर वह गुस्सा हो जाती है। इसके लिए कहेंगे शी गेट्स एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात बात पर वह हवाई लड़की इतराने लगती है। दैट लैंकी गर्ल बिगिन्स टू बोस्ट, या कहेंगे स्टार्ट्स बोस्टिंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। यहाँ पे दोनों का यूज़ हमने बता दिया है। बिगिन के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और स्टार्ट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। जब देखो तब वह बात बात पर गाली देने लगता। व्हेनेवर इट इज सीन ही बिगिन्स टू अब्यूज अस ऑन एवरी सिंगल मैटर। हर बात पर वह डींगे मारता है। ही ब्रैग्स या बोस्ट ऑन एवरी सिंगल मैटर। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें पलक झपकते ही किसी काम के हो जाने की बात करते हैं। जैसे पलक झपकते ही उसने मेरा सब कुछ चुरा लिया। पलक झपकते ही वह गायब हो गया। पलक झपकते ही वह 9-2-11 हो गया। पलक झपकते ही उसने अपना रवैया बदल लिया। पलक झपकते ही उसके भाग्य ने उसका साथ दिया और वह ज़ीरो से हीरो बन गया। तो पलक झपकते ही या देखते या एक या पल भर में या पल में, इसके लिए इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलना सीखेंगे। और अगर हम बात करें इसके सेंटेंस बनाने के रूल की, तो सबसे पहले हम लोग अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का यूज़ करेंगे, या फिर पहले इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का यूज़ करेंगे, बाद में अपना सेंटेंस बोलेंगे। पहला सेंटेंस पलक झपकती उसने मेरा सब कुछ चुरा लिया। ही स्टॉल माई एवरीथिंग इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। पलक झपकते ही वह गायब हो गया। इसके लिए कहेंगे ही डिसअपीयर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। पलक झपकते ही वह 9-2-11 हो गया। इसके लिए कहेंगे ही मेड ऑफ इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। मेक ऑफ का मतलब होता है रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना, 9-2-11 हो जाना। पलक झपकते ही उसने अपना रवैया बदल लिया। ही चेंज्ड हिज एटीट्यूड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। पलक झपकते उसके भाग्य ने उसका साथ दिया और वह ज़ीरो से हीरो बन गया।
In the blink of an eye, his luck favored him and he became from zero to hero.